परमेश्वर पिता प्रभु, सच में पिता आप हमें कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु। आप हमें कभी भी ना त्यागने वाला परमेश्वर पिता है। जितना भी प्रभु हम गलती कर ले प्रभु, मगर फिर भी प्रभु आप हमें हमेशा क्षमा कर प्रभु सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु। आप धन्यवाद पिता आपके अनुग्रह, कृपा और आशीष के लिए। धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए इस समय प्रभु। धन्यवाद इस समय जो भी हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप आशीष को लाइए पिता, छुटकारा, शांति और चंगाई और सुरक्षा को दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु, हर एक को छूने के लिए प्रभु धन्यवाद। और परमेश्वर पिता प्रभु आज की सर्विस को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हुए प्रभु इस छोटी सी दुआ को आपके पवित्र उच्चारण नाम में मांगते हैं, आमीन। Now it's time for Word of God. Let us welcome our senior pastor, Reverend Daniel Lepcha. Hello, my brothers and sisters. हेलो मेरे भाई और बहनों, It's such a great privilege for me to come before you with the Word of God. और ये मेरे लिए इतनी आदर की बात है कि मैं आपके आगे परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। It always excites me और ये मुझे हमेशा उत्साहित करता है whenever I come before you with the Word of God. जब भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ, For it's the Word of God through which God blesses us. क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमें आशीष को देते हैं। When we hear God's Word, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, we know His mind. हम उनके मन को समझते हैं। We understand what He wants from us. हम समझते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, And we understand what He wants to do in us and through us. और हम ये समझते हैं कि वो हमसे क्या करना चाहते हैं। For this is such a huge privilege for me. क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आदर की बात है। Let's go into the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। Abundance is in the Father's house. पिता के घर में बहुतायत है। And this is the title of my message. और आज मेरा संदेश का शीर्षक है। The purpose of today's message is to bring hope. और आज का मेरा संदेश का उद्देश्य है कि आपके जीवन में आशा को लाए। Wherever you are in relationship with your Heavenly Father, आप पिता के साथ के संगति में जहाँ भी हो, let us tune up to hear the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो। Through this message, the Lord God is reaching out to you. और आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके पास आ रहे हैं। Our Lord God is loving God, Father. हमारे प्रभु परमेश्वर वो प्रेमी पिता है। We'll read Luke chapter 15, 11 to 24. और हम लूका 15 का 11 से 24 तक पढ़ेंगे। And I would ask Rachel to read this. और मैं चाहता हूँ कि रेचल इसे पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन के बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं।
क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। This is such a blessed story we find in the Bible. और ये बहुत आशीष से भरा हुआ कहानी हम बाइबल में देखते हैं। Jesus himself shared this story. और यीशु स्वयं ये कहानी को बताते हैं। And this story reveals the heart of a loving father. और ये कहानी हमारे प्रेमी पिता के हृदय को दर्शाता है। No matter what we have done, God loves us. आपने कुछ भी क्यों ना करा हो, पिता आपसे प्रेम करते हैं। Here we see in the later part of the story, the son comes back to his father with repentance. और कहानी के अंत भाग में हम देखते हैं कि वो पुत्र पश्चाताप के साथ अपने पिता के घर में आता है। And when this son returns to his father, और जब ये बेटा अपने पिता के घर में आता है, the father doesn't ask him, where have you been? तो पिता ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ थे, Or where did you waste my property, my money, my possession? और ये नहीं पूछता कि तुमने मेरे पैसे, मेरे संपत्ति को कहाँ बर्बाद कर दिया। Father God will accept you when you return with repentance from your backsliding. जब आप पश्चाताप के साथ लौटेंगे तो पिता परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे। All our Father God wants is our changed mind. और पिता परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा मन बदला हुआ हो And a broken heart. और टूटा हुआ दिल। A broken and contrite heart God wants. और टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर चाहते हैं। For God will not despise it. क्योंकि परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानते। The younger son wanted a life independent of God. और वो छोटा बेटा अपना जीवन परमेश्वर से अलग एक स्वतंत्र जीवन चाहता था। This is the case with many of a youngster today. और आज बहुत सारे जवान भी ऐसे ही होते हैं। Many people today, और बहुत सारे लोग they want to live a life independent of God. वे परमेश्वर से अलग एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। They think I can do without God. वो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से अलग ही जी सकता हूँ। They think I'm smart enough वो सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ to do well in this life. कि मैं अपने जीवन में अच्छा कर सकूं। I don't need God in my life. मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं चाहिए। I don't need God in my career. और मुझे मेरे करियर में परमेश्वर नहीं चाहिए। I don't need God in my life. मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं चाहिए। I don't need God in my family life. मेरे पारिवारिक जीवन में मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। I don't need Father God in my life. मुझे पिता परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं चाहिए। I am an educated man. मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। I am experienced person. मेरे पास बहुत सारे तजुर्बे हैं। I can do without God. मैं परमेश्वर के बिना ही कर सकता हूँ। This is what this younger son thought. और यही इस छोटे बेटा ने भी सोचा। So he asked his father to give me my portion of property and let me go far from you. और इसीलिए वो छोटे बेटा अपने पिता से कहता है कि आप मेरे भाग का संपत्ति मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। And he wanted to be a master of himself. और वो खुद का मालिक बनना चाहता था। Today, the problem with many of us, और आज हम में से बहुतों का ये समस्या है। we don't want to be submissive to our elderly people. और हम में से जो बुजुर्ग हैं उनके अधीन में हम नहीं रहना चाहते। Children don't want to be submissive to their parents. और बच्चे अपने अभिभावक माता पिता के अधीन में नहीं रहना चाहते। The young people don't want to be submissive to their elder people. और जवान लोग बुजुर्ग लोगों के अधीन में नहीं रहना चाहते। They don't want even to submit themselves to God. और वो खुद को परमेश्वर के अधीन में भी नहीं रखना चाहते। Yeah, they wanted to have a religion. वो सिर्फ एक धर्म चाहते हैं। Yeah, they want to believe in Jesus. हाँ, वो यीशु में विश्वास करना Yeah, चाहते they हैं। want to go to church. कलीसिया नहीं जाना चाहते। They will read Bible वो सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं and they'll pray for namesake. और वो सिर्फ नाम के लिए ही प्रार्थना करते हैं। But they will never make Jesus their Lord and Savior. पर वो कभी भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता नहीं बनाते। In real sense. एक सच्चे भावना में। But just they want to have Jesus in their life. वो सिर्फ यीशु को अपने जीवन में चाहते हैं। They don't want to submit themselves to Jesus' authority. वो यीशु के अधीनता में अपने जीवन को समर्पित नहीं करना चाहते। This young man wanted to be a master of himself. और ये जवान लड़का खुद का मालिक बनना चाहता था। That is why he wanted to go away from his father's house. और इसीलिए वो अपने पिता के घर से दूर जाना चाहता था।
He thought उसने सोचा worldly possession is all needed for a successful and meaningful life. कि सांसारिक संपत्ति एक सफल और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। This is what many of us are thinking today. और आज हम में से बहुत यही सोच रहे हैं। If you have money, अगर हमारे पास पैसे हो, if you are making a lot of money, अगर आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, doing good business, good job, अच्छे व्यवसाय, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, if you have good bank balance, अगर हमारे बैंक में अच्छा पैसा है, you think आप सोचते हैं this is all enough for me to make a good life. ये मेरे लिए काफी है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। But then when we see the whole story, पर जब हम ये पूरी कहानी को पढ़ते हैं, this is not so. ये ऐसा नहीं होता। When this young man was in the far off country, जब ये जवान बेटा बहुत दूर देश में था, God allows a severe famine, तो परमेश्वर एक बड़ी अकाल की अनुमति देता है, not to destroy him, उसे नाश करने के लिए नहीं, but to bring him back to God. बल्कि उसे अपने आप परमेश्वर में वापस लाने के लिए। He was hit by a crisis. और वहां पे उस संकट ने उसे छुआ। But let me tell you here one thing. पर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, In Christ you will have an opportunity और संकट में आपके लिए एक मौका है to look to God and return to Him कि आप प्रभु को देखें और उनमें वापस आए, with the great love और बहुत प्रेम से, and mercy. अनुग्रह से। He sometimes allows crisis to come into our life. प्रभु कभी कभी संकट को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं। We read Psalm 119 verse 71. और हम भजन संगीता 119 का 71 को पढ़ेंगे। Psalmist says here, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। And again Psalm 19:67 says, और फिर भजन संगीता 119 का 67 कहता है, before I was afflicted I went astray, but now I obey your word. उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। Sometimes God allows crisis to come into our life. और कई बार प्रभु संकट को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं, But the crisis will come as blessing in disguise. पर संकट तो हमारे लिए एक आशीष के रूप में आता है। The famine and hunger और जो अकाल और भूख है made him realize उसे एहसास करवाता है that abundance is in the Father's house, कि पिता के घर में बहुत आयत है, not out in the world, ये संसार में नहीं but है, in the Father's house. पर ये तो पिता के घर में है। The famine that hit the country there, और जो अकाल उस देश में आया where that young man was जहाँ पे ये जवान बेटा था, was more of a famine of the word of God than the food. ये तो वचन का अकाल था, ना कि खाने का। Yes, there was famine of food, हाँ, वहाँ पे खाने का अकाल था, but also the famine of the word of God. पर वहाँ पे तो परमेश्वर के वचन का भी अकाल था। There he couldn't hear the word of God. वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते थे। There was no word of God. वहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं था। Out in the world there is no bread of life, my brother, sister. और संसार में जीवन की रोटी नहीं है मेरे भाई और बहनों। Today many of us are choosing a place where there is no preaching of the word of God. और आज हम में से बहुत ऐसे जगह को चुनते हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। Go to a place where there is famine of the word of God. हम उस जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पे वचन की अकाल है। This young man chose a place where there was no word of God. और इस जवान व्यक्ति ने उस जगह को चुना जहाँ पे परमेश्वर के वचन की अकाल थी। There was famine of the word of God. वहाँ पे परमेश्वर के वचन की अकाल थी। Actually he had left the house of bread पर उसने तो रोटी के घर को छोड़ा था। when he left his father's house. जब उसने पिता के घर को छोड़ा था। What is his father's house? और ये पिता का घर क्या है? The father's house shows the church of Jesus Christ, पिता का घर तो कलीसिया को दर्शाता है, where the Lord Jesus Christ puts you, plants you when you get saved. जहाँ पे ये प्रभु यीशु आपको बोते हैं जब आप उद्धार को पाते हैं। You see, when you get saved,
जब आप उद्धार को पाते हैं, Bible says, बाइबल कहती है, Jesus himself puts you there, यीशु खुद आपको उस कलीसिया में वहां पर रखते हैं, where day after day, week after week, month after month, you will be taught the word of God. जहां पे दिन प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, Which you need more than the daily bread actually. और ये तो दिनहू की रोटी से ज्यादा है। That's what Jesus said in the Bible. इसीलिए यीशु ने बाइबल में कहा, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक वो वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Yes, we need the daily bread. हाँ, हमें रोजी रोटी चाहिए। I need to eat breakfast. हाँ, मुझे नाश्ता खाना है, I need lunch and dinner. मुझे दोपहर का और रात का खाना भी खाना है। But Bible says man shall not live by bread alone. पर बाइबल तो कहती है कि हम रोटी से ही हम जीवित नहीं There are रहते। people who want to live by bread alone. ऐसे लोग हैं जो केवल रोटी में ही जीना चाहते हैं। Yes, people want to live only on bread alone. वो सिर्फ रोटी में ही वो जीना चाहते हैं। But God says पर परमेश्वर कहते हैं, you cannot live on bread alone. आप केवल रोटी में ही जीवित नहीं रह You need the सकते। word of God, the bread of life. आपको परमेश्वर का वचन, जीवन का रोटी And चाहिए। Jesus said, I am the bread of life. और यीशु कहते हैं कि मैं ही जीवन का रोटी हूँ। Yes, my brother, sister, Jesus is the bread of life. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही जीवन के रोटी है। And this young man did not get that bread of life in that country where he was living. और ये जवान व्यक्ति को उस देश में जीवन का रोटी नहीं मिला। In the beginning, he thought all is all right with him और शुरुआत में उसने सोचा कि हाँ सब कुछ सही है, because he had money. क्योंकि उसके पास पैसे थे। But soon it proved to be a lie. पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये तो झूठ है। Money, good job, पैसा, अच्छा नौकरी friendship without God in life is a big lie. और परमेश्वर के बिना दोस्ती तो एक बहुत बड़े जीवन का झूठ है। Yes, people who were with the fathers had more than they need. हाँ, जो पिता के घर में है उनके पास तो जरूरत से भी ज्यादा है। Sometimes people think, बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं, we think, हम सोचते हैं, maybe you are thinking, या फिर आप सोच रहे हैं, you have money, आपके पास पैसे हैं, you have good job, आपके पास अच्छा नौकरी है, you have good friends, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, and that is enough for your life. और ये आपके जीवन के लिए काफी है। But very soon it will be proved to be a lie, my brother, sister. पर बहुत जल्द ही ये आपको महसूस होगा कि ये तो एक बहुत बड़ी झूठ है। Same thing the young man was thinking. और यही तो ये जवान बेटा सोच रहा था। When he left home, जब उसने घर को छोड़ा he left home with a good amount of money. और उसने अपने घर से अच्छा उस पैसे को लेकर वो वहां से गया, But it didn't last long. पर ये तो बहुत दिनों के लिए वो नहीं वहां पे था। He had many friends in the beginning. उसके पास शुरुआत में बहुत सारे मित्र थे, But then at the end, all the friends deserted him. पर अंत में सारे मित्रों ने उसे छोड़ दिया Everything was over with him. और सब कुछ उसके जीवन में खत्म हो गया। Why? क्यों? Because those things were very, very temporal. क्योंकि वो सारे चीजों तो कुछ ही क्षण के लिए थे। Then he realized वो उसको एहसास होता है the people who were with his father, कि जो लोग उसके पिता के घर में थे, yes, they had more than they needed. और उनके पास तो उनकी जरूरत से भी ज्यादा है। Yes, house of God is the house of bread, my brother, sister. और हाँ, परमेश्वर का घर तो रोटी का घर होता है। When you have the word of God, जब आपके पास परमेश्वर का वचन होता when you है, have the bread of life, जब आपके पास जीवन की रोटी होती है, the Bible says, बाइबल कहती है the word of God, कि परमेश्वर का वचन the truth of the word of God, और परमेश्वर के वचन की सच्चाई, the power of the word of God परमेश्वर का वचन का सामर्थ, will make you rich. ये आपको धनी करेगा। It will bless you, brother, sister. ये आपको आशीष देगा भाई और बहनों। If you keep on feeding on the word of God, अगर आप लगातार परमेश्वर के वचन सिखाएंगे, if you receive the teaching of the word of God on a daily basis, और अगर हर एक दिन आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करेंगे,
My brother, sister, you will have everything sufficient in your life. मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में हर एक चीज की बहुतायत होगी, You will not only listen to the word of God, क्योंकि आप केवल परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही but you नहीं, will also do the word of God. पर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेंगे। That is what James says in the Bible. और यही याकूब बाइबल में कहता है Do not be just listener to the word of God, कि आप केवल वचन को सुनने वाले ना बने, but be the doer of the word of God. पर जो वचन कहता है उसको करे। But when you do the word of God, there will be a blessing. क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाया हुआ करते हैं तो वहाँ पे आशीष होती है। When you live in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, He can feed you, supply all your need. और वो आपके सारे आवश्यकता को पूरा करता है। Even when you are in the wilderness, God can feed you. और जब आप और उजाड़ भूमि में होते हैं, वहाँ भी आपको वो खिलाएगा। Psalm 78 and 19 says, और साम 78 का 19 कहता है, yes, they spoke against God. They said, can God prepare a table in the wilderness? वे परमेश्वर के विरोध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? Then again we read Psalm 23 verse 5. और फिर से हम भजन संगीता 23 का 5 को पढ़ेंगे। You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। You anoint my head with oil, my cup runs over. तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Yes, God can supply all our needs, my brother, sister. हाँ, परमेश्वर हमारे सारे आवश्यकता को पूरा कर सकता है। If you heed the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे, if you listen and do the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और करेंगे, if you remain in the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे, the house of God, the Father's house means the presence of God. पिता का घर का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। I'm not talking about a church where there is no presence of God. मैं एक कलीसिया के बारे में नहीं बता रहा जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, Because Church of Jesus Christ is supposed to be the house where there is presence of God. क्योंकि यीशु का कलीसिया का मतलब तो है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। The house of God must have the presence of God. और परमेश्वर के घर में परमेश्वर की उपस्थिति होना यह आवश्यक है। When I'm saying there is abundance in the Father's house, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि पिता के घर में बहुतायत है, that means the presence of God. इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। You may be anywhere, आप कहीं पर भी हो, but you can be in the presence of God. पर आप तो परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, That's where you will be blessed. और वहाँ पे आपको आशीष मिलेगी। That's where God wants us to bring back. और वहीं पे परमेश्वर हमें वापस लेकर आना चाहते हैं। Joshua 1:8 says, और यहोशू 1:8 कहता है, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। And Psalm 1, 2 and 3 says, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. भजन संगीता 1:2 और 3, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वे पुरुष कर वो सफल होता है। Do you see the truth here in this passage of the Bible? और यहाँ पे आप वो सच्चाई को क्या आप देख पा रहे हैं? The word of God is the key to your success. परमेश्वर का वचन आपकी सफलता की कुंजी है। Success in every area of your life. आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, Be it your business, be it your job, be it your family. और आपका व्यवसाय या फिर आपकी नौकरी या फिर आपके परिवार, In every area of your life.
आपके जीवन के हर क्षेत्र में when you do the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को करते हैं, The Bible says, the word of God says, और बाइबल कहती है you will have success. आपको सफलता मिलेगी You will be a prosperous person. और आप तो एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। Now let's come back to the story again. आइए हम वापस ये कहानी में आए। This young man's relationship to his father was not severe because of his prodigal or backsliding life. और इस जवान बेटा का रिश्ता उसके पिता के साथ था, वो इसीलिए नहीं टूटा क्योंकि वो भटका हुआ जीवन जी रहा था। It doesn't matter where you have been. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहाँ पर है। Father God loves you. पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। How far he had been from his father? वो अपने पिता से कितना दूर हुआ था। He tells it in Luke 15:18-19. और ये लूका 15 का 18 और 19 में कहता है, I will rise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। How many times you have felt that you are not worthy to be called the child of God? आपको कितनी बार ये महसूस हुआ है कि आप परमेश्वर के बच्चे कहलाने के योग्य नहीं हैं, Or you don't deserve his love and forgiveness? या आप उसके प्रेम और क्षमा के लायक नहीं हैं। We all have felt like this. हम सभी ने ये महसूस किया है Many a time in our life. बहुत बार हमारे जीवन में। But I have a good news for you. पर मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। If you are a born again believer, अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी when हैं, I say born again believer, जब मैं कहता हूँ नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, what does it mean? इसका मतलब क्या है? That means you have believed the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. इसका मतलब ये है कि आपने प्रभु यीशु के सुसमाचार को विश्वास किया है That Father loved you. कि परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम किया। He sent his son Jesus Christ उसने अपने बेटा यीशु को भेजा to die for your sin on the cross of Calvary, आपके पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस में मारा गया, so that he can cleanse you with his blood, कि वो अपने लहू से आपको धोकर साफ कर सके, so that you can be saved. कि आप उद्धार पाए। He was buried. हाँ, उसे गाड़ा गया He rose again on the third day. और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। And today he is sitting on the right hand of the Father. और आज वो पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ You है। believe this word. आपने इस वचन को विश्वास किया And है you invite Jesus in your life as your Lord and Savior. और आप यीशु को अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में बुलाते हैं। You ask forgiveness for all your sin आप अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करते that you हैं committed against God, against people. जो आपने परमेश्वर और लोगों के विरोध में किया है। And Jesus comes into your life. और यीशु आपके जीवन में आते हैं He forgives all your sin और वो आपके सारे पापों को क्षमा करते and हैं gives you the right to become God's child. और आपको वो अधिकार देते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे कहलाए। This is what is written in John 1:12. और यही यूहन्ना 1:12 में लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। So this is what I mean when I say if you are a born again believer. और यही मेरा मतलब है जब मैंने कहा कि आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। If you are a born again child of God, अगर आप परमेश्वर में नया जन्म पाए हुए बच्चे हैं, then nothing can separate you from the love of your Father God. तो आपको प्रभु परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी चीज अलग नहीं कर सकती। Let's read it in Romans 8:38-39. आइए हम रोमियो 8 का 38 और 39 को पढ़े। For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी।
Nothing can separate you from the love of the Father God. और कुछ भी हमें पिता परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, Because of the covenant God has made through His Son Jesus Christ. वो वाचा के माध्यम से जो पिता ने यीशु के द्वारा बांधा है। Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है now there is no condemnation for him who is in Christ Jesus. अब उसमें कोई दोष नहीं है जो प्रभु यीशु में है। If you only return with the repentant heart and broken spirit, अगर आप टूटे और पिसे हुए मन से वापस आते हैं, if you really repent for all your sin, अगर आप सच्ची वो पश्चाताप को करते हैं अपने सारे पापों से, the Lord will forgive you. प्रभु आपको क्षमा करेंगे। Bible says बाइबल कहती in है 1 John 1:9, पहला यूहन्ना 1:9 में, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। You see, you can come back to your Father God. हाँ, आप देखिए कि आप परमेश्वर पिता में वापस आ सकते हैं। I'm not telling you to come back to your church. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने कलीसिया में वापस आए। You may be right in the church. हाँ, आप कलीसिया में ही हो सकते हैं। You may have a membership in your church, हाँ, आपका मेंबरशिप हो सकता है अपने कलीसिया में, but still you may not be in the presence of God. पर फिर भी आप परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो सकते हैं। You may not be in relationship with your God, Father. आप प्रभु परमेश्वर के साथ उस संगति में नहीं हो सकते हैं। Sometimes we are in the church, but we are not in God, in Jesus Christ. हाँ, हम बहुत बार कलीसिया में होते हैं पर हम प्रभु यीशु में नहीं होते। Because without Jesus Christ in life, if you are in the church, that is only a religion. अगर यीशु मसीह के बिना अगर आप कलीसिया में हैं तो वो सिर्फ एक धर्म है It's a deception. और ये तो एक छल है। Jesus never came to give us a Christian religion. यीशु कभी भी हमें ईसाई धर्म देने के लिए नहीं आए। No, yes, we have to be in the church. हाँ, हमें कलीसिया में होना है। We respect our church, honor our church. हम अपनी कलीसिया का आदर और सम्मान करते हैं। If I love Jesus, I cannot hate my church. अगर मैं यीशु से प्रेम करता हूँ तो मैं कलीसिया को घृणा नहीं कर सकता I cannot deny the need of the church in my life. और मैं कलीसिया की आवश्यकता को मेरे जीवन में उसको नहीं नकार सकता। I need my church individually. मुझे मेरी कलीसिया की आवश्यकता है And I need a church for my family. और मुझे मेरे परिवार के लिए कलीसिया की जरूरत है, Because the church is the house of bread. क्योंकि कलीसिया तो वो रोटी का भवन है Church is the Father's house. और कलीसिया तो पिता का घर है। But if I am not living in right relationship with my Lord Jesus Christ, with my Father God, पर अगर मैं यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ सही संबंध में नहीं जी रहा, still I claim that I profess that I am in the church, और मैं अभी भी यही कहूंगा कि मैं कलीसिया में हूँ, that means I am simply deceiving myself. तो इसका ये मतलब है कि मैं खुद को छल रहा हूँ। But if I realize this, पर अगर मैं इसको एहसास करूं, just like the younger son, the prodigal son realized जैसे ये उड़ाव पुत्र ने ये छोटा बेटा को एहसास हुआ that how far he had come from his father's presence. कि वो अपने पिता की उपस्थिति से कितना दूर हो गया था, He realized that he was no more in relationship with his father. उसको ये एहसास हुआ कि अब वो अपने पिता के साथ के वो संगति में नहीं So है he wanted to come back to his father. और अब वो अपने पिता के घर में वापस आना चाहता So है। he decided, तो उसने ये निर्णय को लिया, I'll go to my father, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा but I will ask him to forgive me. और मैं कहूंगा कि वो मुझे क्षमा करे I have sinned against God, heaven, and against you, my father. कि मैंने पिताजी आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। Hallelujah. हालेलुया। My brother, sister, when you return, when I return to our Father God in Jesus' name, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप और मैं पिता के घर में यीशु मसीह के नाम में वापस आते हैं, when we come back to our Father God, जब हम पिता परमेश्वर के घर में वापस आते हैं, just now as we read, the Lord Jesus forgives us, cleanses us from all sin. जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों और अधर्मों से हमें शुद्ध करता है, He accepts us. वो हमें ग्रहण करता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Psalm 51:17 says,
भजन संगीता 51 का 17 कहता है, The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. This, O God, you will not despise. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। We can always come back to Father God हम हमेशा पिता परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं with broken and contrite heart. टूटे और पिसे हुए मन के साथ। The father gives the younger son the best robe, ring and sandals. और वो पिता अपने छोटे बेटा को सबसे अच्छा वस्त्र, अंगूठी और जूतियां देता है। We read it in verse 22. और हम इसे 22 में पढ़ते हैं। For the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। You see, Father God not only accepts him, और आप देखिए कि पिता परमेश्वर केवल उसको स्वीकार नहीं करता, but he cleanses him. पर वो उसे शुद्ध करता है। Yes. हाँ, When we come back to Father God, जब हम पिता परमेश्वर के पास वापस आते he हैं, forgives us. वो हमें क्षमा करते हैं। He hates sin, but he doesn't hate us. वो पाप से नफरत करते हैं, पर वो हमसे प्रेम करते हैं। Yes. हाँ। For our sin, Jesus died on the cross, हमारे पापों के लिए यीशु क्रूस पे मरा, so that he can cleanse us with his own blood. कि वो अपने लहू से हमें शुद्ध कर सके। Zechariah 3:4 says, और जकरिया 3:4 कहता है, Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And to him he said, See, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। Father forgave his son's sins and iniquity. पिता ने उसके बेटे के पाप और अधर्म को क्षमा किया। Jesus gives us the robe of righteousness. और यीशु हमें वो धार्मिकता का वस्त्र देता है। That shows our relationship, our right standing with Heavenly Father God. और ये हमारा सही संबंध पिता परमेश्वर के साथ दिखाता है। God longs for our fellowship with और, Him. और परमेश्वर तो हमारी संगति के लिए वो इच्छुक है। And if there is sin in our life, अगर हमारे जीवन में पाप है, if you have not repented from any of your sin, अगर आपने अपने किसी भी पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया or है, if you are still living in sin, या फिर अगर आप अभी भी पाप में जी रहे हैं, that will hinder your fellowship with your Heavenly Father. ये आपके संबंध में जो आपके स्वर्गीय पिता के साथ है उसमें दरार को लाएगा, उसको बंधन को लाएगा। You cannot have fellowship with God. आप परमेश्वर के साथ वो संगति को नहीं कर सकते। You cannot even hear Him. आप तो उनको सुन भी नहीं पाएंगे। That is how we must repent. और इसीलिए हमें पश्चाताप करना है। Change your mind. आप अपने मन को बदलिए, Turn to your Heavenly Father God. अपने स्वर्गीय पिता की ओर आप मुड़े। Then He gave him ring. और तब उसने उसको अंगूठी दी। What the ring symbolizes here? और जो अंगूठी है उसका यहाँ पे प्रतीक क्या है? The ring symbolizes covenant, authority and honor. अंगूठी वाचा, अधिकार और सम्मान आदर का प्रतीक है। The Father God not only accepted him in the family, और पिता परमेश्वर ने उस छोटे बेटे को न केवल अपने परिवार में स्वीकार किया, cleansed him, washed him, उसको धोया, उसको शुद्ध किया, gave him the robe of righteousness, उसको धार्मिकता का वस्त्र दिया, right standing with God in और- Jesus, और वो परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा सही संबंध में खड़ा हुआ and established his covenant with him. और उसके साथ उस वाचा को बांधा। Jesus has made a covenant with us. और यीशु ने हमारे साथ एक वाचा को बांधा Father है। God has made a covenant with us through his son Jesus Christ. पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे एक वाचा को बांधा है। Ring here symbolizes covenant. और अंगूठी यहाँ पर वाचा का प्रतीक है। The covenant says, I will make a new covenant with you.
और वाचा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा को I'll बांधता forgive हूँ। all your sin and will remember them no more. मैं तुम्हारे सारे पापों को शुद्ध करूंगा और उसको याद नहीं करूंगा। You will be my child and I'll be your father. तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। I will never forsake you, never leave you. मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा। And that ring symbolizes authority. और अंगूठी अधिकार का प्रतीक है। Yes, when you come to Jesus, हाँ, जब आप यीशु में आते हैं, you get an authority as a child of God. आपको परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिलता That is है why you can resist the devil from your life, from your family. और आप अपने जीवन से, अपने परिवार से शैतान का सामना करते हैं। You can stand against the storm that comes your way. और जो आंधी आपके जीवन के विरोध में होता है, उसके विरोध आप खड़े हो You सकते can हैं destroy the works of the devil that comes in your life. और शैतान के सारे युक्तियों को आप नाश कर सकते हैं। You can't do it on your own strength आप अपने बल में यही नहीं कर पाएंगे, because we are no match for the devil. क्योंकि हम तो शैतान सामने कुछ भी नहीं है। But we have been given authority in the name of Jesus. पर आपको यीशु के नाम में अधिकार मिला है So you can destroy the work of the devil. कि आप शैतान के सारे कामों को नष्ट करें। We can believe God. हम परमेश्वर में विश्वास कर सकते His हैं, word says, क्योंकि उनका वचन कहता है no weapon formed against you shall prosper. कि कोई भी युक्ति जो आपके विरोध में है वो सफल नहीं होगा। And every tongue that rises against you, you shall condemn them. और हर जीभ जो आपके विरोध में उठती है, आप उसको खंडन कर सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की You स्तुति have हो। authority in the name of Jesus, my brother, sister. आपको यीशु के नाम में वो अधिकार मिला है भाई और बहनों। And the ring symbolizes honor. और अंगूठी सम्मान या आदर का भी प्रतीक है। You know, God honors you और परमेश्वर आपका आदर करते as हैं His child. उनके बेटे, उनके बच्चे के रूप में। Then Father tells the servants, give him the sandals. और फिर पिता अपने दासों को कहता है कि उसे जूतियां पहनाओ। Now the sandals symbolize the sonship. और जूते पुत्रत्व या बेटापन का प्रतीक है। In those days, the servants used to walk barefoot. और उन दिनों जो दास होते थे वो बिना जूते वो चलते थे। Only the children of the house used to wear sandals. केवल घर के बच्चों को ही वो जूता मिलता था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You see how much Father God loves us. अब देखिए कितना परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते When this हैं। younger son left his father's house, his father, and went to a far off country, जब ये छोटा बेटा अपने पिता को छोड़ के दूर देश में जाता है, he was deceived. उसको छल होता है। He thought that with this money I can live my life. वो सोचता है कि वो अपने पैसे से अपने जीवन को जी सकता Money है। is everything for me. पैसा उसके लिए सब कुछ है Career is everything for me. और उसका करियर उसके लिए सब कुछ है Life partner everything for me. और जीवन साथी मेरे लिए सब कुछ है Beautiful wife, handsome husband everything for me. और सुंदर पत्नी और बहुत अच्छा पति मेरे लिए सब कुछ है Lovely house everything for me. और प्यारा सा घर मेरे लिए सब कुछ है। But very soon it was proved to be a lie. पर बहुत जल्द ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ तो झूठ है। In fact, the devil and the world stripped him naked. पर शैतान ने और संसार ने उसे नंगा कर दिया। Bible says, बाइबल कहती है thief comes only to steal and to kill and to destroy. चोर तो केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आया है। At present everything may look very nice. वर्तमान में सब कुछ अच्छा लगेगा, But very soon it will prove to be a lie. पर बहुत जल्द ये एहसास होगा कि ये सब तो झूठ है। Lord, out of great love, allowed the severe famine in that country. और प्रभु ने अपने प्रेम में वो बड़ी अकाल को उस देश में आने की अनुमति दी। And God gave him the opportunity to look to God, return to Him. और परमेश्वर ने उसे मौका दिया कि वो अपने आँख को परमेश्वर में लगाए और वापस आए। Are you going through a crisis in your life? क्या आप अपने जीवन में अभी आप संकट से गुजर रहे हैं? Are you wondering what's happening in my life? क्या आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है? You lost your job, आपने अपनी नौकरी गुमा दी, you lost your money, आपने अपने पैसे गुमा दिए, lost your friends, आपने अपने मित्र को खो दिया, now nowhere to go. आपके पास कहीं भी जगह नहीं है जाने के लिए। But let me tell you, my brother, sister, पर आज मैं आपको बताऊं मेरे भाई और let me tell you, बहनों, my young people, मेरे जवान लोग, मैं आपको ये कहूं, God loves you.
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। There is an opportunity for you. अभी आपके लिए एक मौका है। Look to God. आप परमेश्वर को देखें। Look to Jesus. आप यीशु को देखें। Return to Jesus. आप यीशु में वापस आए। He's calling you back. वो आपको बुला रहे He हैं। loves you. वो आपसे प्रेम करते When you हैं। repent and come back to your Father God in Jesus' name, जब आप पश्चाताप करके अपने पिता परमेश्वर यीशु के पास वापस He आते will हैं, forgive वो you, आपको क्षमा देंगे heal your wounds, और आपके घाव को वो चंगा करेंगे bless you with the robe of righteousness, और धार्मिकता के वस्त्र से आपको आशीष देंगे give you the ring of covenant and authority and honor. और आपको वो अंगूठी देंगे वाचा अधिकार और सम्मान का He will give you back the sonship. और आपको वो वापस पुत्रत्व का अधिकार And देंगे। you know what? आपको पता है क्या? There was huge celebration in that house. और वहाँ पे बहुत उत्सव को मनाया जाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There will be huge celebration. और वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव को मनाना When you होगा। return to God, जब आप परमेश्वर में वापस आते हैं, Bible says बाइबल कहती है there is huge celebration. और वहाँ पे उत्सव को मनाया जाता And है। they celebrate your arrival at Father's house. और आप जब वापस आते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव को मनाया जाता Every है। time a sinner repents and turns back to his Father God. और हर बार एक पापी पश्चाताप करके वापस अपने पिता के घर में आता Every है। time a sinner gets saved. और हर बार जब एक पापी को उद्धार मिलता है Every time a lost person gets saved. और हर बार एक जब खोए हुए व्यक्ति उद्धार को पाता है Bible says there is celebration in heaven. और बाइबल कहती है कि स्वर्ग में वो उत्सव को मनाया जाता My है। brother, sister, God is waiting for you. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। If you are backslided person, अगर आप अपने जीवन में पीछे हो गए हैं, you have gone far away from Jesus. अगर आप यीशु से दूर चले गए You हैं, used to be a good believer. आप एक अच्छा विश्वासी हुआ करते You थे used to be a good person, और आप एक अच्छे मनुष्य हुआ करते थे, God-loving, God-fearing person. आप परमेश्वर से प्रेम और उनका भय को मानते थे, But somehow you went astray. पर कुछ कारण के वंश आप दूर हो गए। Maybe because you chose the wrong friendship. हो सकता है कि आपने गलत मित्र को चुना, Because Bible says bad company corrupts the good character. क्योंकि बाइबल कहती है बुरा संगति एक अच्छे चरित्र को नाश कर सकता है। It's okay. Now you can come back to God. अभी भी समय है कि आप वापस परमेश्वर में आ सकते It's हैं। okay. Now you can come back to Jesus. कोई बात नहीं, आप फिर भी यीशु में वापस आ सकते हैं। You can come back to your father's house. आप अपने पिता के घर में वापस आ सकते हैं। There is abundance in your father's house. पिता के घर में बहुत आयत है And when you return, और जब आप वापस आते हैं there will be celebration. वहाँ पे उत्सव को मनाया Your जाएगा Father God is happy. और आपके पिता परमेश्वर खुश होंगे Angels are celebrating. और वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव को मनाया जाएगा। Your other brothers sisters are happy and celebrating your arrival. आपके दूसरे भाई बहन बहुत खुश होंगे जब आप वापस आएंगे। They are celebrating your return. वो आपके वापस आने को मना रहे होंगे। My brother sister, मेरे भाई और बहनों, through this message, ये संदेश के द्वारा I felt मुझे ऐसा लगा the Lord Jesus is giving you a hope यीशु मसीह आपको आशा दे रहे हैं because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। Your crisis is for you an opportunity. आपका संकट आपके लिए एक मौका है। Right now you can come back to Jesus. अभी आप प्रभु यीशु में वापस आ सकते हैं। If you are saying, yes, Pastor, I want to repent, I want to return to my Lord Jesus. अगर आप कहते हैं कि हाँ पास्टर, मैं पश्चाताप करके वापस आना चाहता हूँ। If you want to say, yes, Pastor, I have lost the spiritual hunger. अगर आप कहते हैं हाँ पास्टर, मैंने मेरे आत्मिक भूख को मैंने खो दिया है। I don't have strong devotional life. मेरे पास वो बहुत मजबूत परमेश्वर के साथ वो संगति नहीं है। I don't read my Bible. मैं अपनी बाइबल को नहीं पढ़ता। I don't listen to the messages that my pastor brings. और जो संदेश मेरे पासवान लाते हैं मैं उसको नहीं सुनता। I don't pray. मैं प्रार्थना नहीं करता। I am depending on myself. मैं खुद पर ही निर्भर हूँ। I'm sorry. मुझे माफ कर दे। Pastor, please pray for me. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे।
If you are the person saying this, अगर आप वो व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं, right now I want to pray for you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। Even if you are not well right now physically, अगर आप शारीरिक रूप में आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, I want to pray for you healing. मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा। Believe me, my brother, sister. आप मेरे विश्वास करें भाई और The बहनों, Lord wants to touch you right now. प्रभु आपको अभी छूना चाहते हैं। If you are emotionally not well, अगर आप भावनात्मक रूप में अब अच्छा महसूस नहीं कर रहे, you are down emotionally, आप भावनात्मक रूप में आप नीचे हैं, for whatever reason, कोई भी कारण से, look up to Jesus. आप यीशु को देखें। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, Join with me. आप मेरे साथ हो जाइए। Bible says, बाइबल कहती है, two of us, जब दो लोग, I and you, मैं और आप, for your problem, आपके समस्या के for लिए, your sickness, आपकी बीमारी के लिए, for you're not well emotionally, for that, जो आप भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे उसके लिए, even for your spiritual life, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए, you're praying for any kind of breakthrough in your life. आप किसी भी प्रकार की सफलताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Let us stand on the word of God, आइए हम परमेश्वर के वचन में खड़े हो agree with God. और हम परमेश्वर के साथ हम सहमत हो जाए। Let us both of us agree on the word of God. हम दोनों ही परमेश्वर के वचन में हम सहमति के साथ हम आए। I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। The Lord will touch you. परमेश्वर आपको छुएंगे, The Lord will heal you. परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। Open your heart. अपने हृदय को खोले Right now you tell Jesus, और अभी आप यीशु को कहे, Lord, forgive me. पिता आप मुझे क्षमा करें, I went away from you. मैं आपसे दूर हो गया था, I went after the world. मैं संसार में चला गया, I believed the lies of the devil. मैंने शैतान की झूठी बातों को विश्वास किया, But now I repent. पर अभी मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। I come back to you. मैं आप में वापस आ रहा हूँ। Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। Accept me. पिता मुझे स्वीकार करे, Bless me again. मुझे फिर से आशीष दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में I pray for this brother, this sister. मैं इस भाई और मेरे इस बहन के लिए प्रार्थना करता I हूँ pray for these children और मैं आपके इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, as they're opening up their hearts to you, जैसे वो अपने हृदय को खोल रहे हैं even they're repenting from their sins, और अपने पापों से वो पश्चाताप कर रहे हैं। they're crying out to you, वो आपको पुकार रहे हैं, yeah, they're asking you to touch them. वो बोल रहे हैं कि आप उनको छूइए They have been hit by a crisis, और संकट ने उनको छुआ है they have been hit by a sickness and diseases, और बीमारी कष्ट ने उनको छुआ है they have been hit by lacking. और अभाव ने उनको छुआ है। But right now, Jesus, पर अभी यीशु, you are wonder working God, आप तो महान कार्य करने वाले you हैं, are miracle working God, आप तो महान आश्चर्य कर्म को करते you हैं। are God who can spread table in the wilderness for your children. आप तो वो जंगल में अपने बच्चों के लिए मेज को लगाते हैं। You are God who can spread table in front of the enemies. आप तो अब शैतान और शत्रु के बीच में वो मेज को लगाते You हैं। are God Almighty who can feed your children in the wilderness आप तो महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों को जंगल में भी खिलाते हैं with manna and meat. और मन्ना और मांस से। You are God Almighty who can give water from the rock. और आप महान परमेश्वर है जो चट्टान से पानी को पिलाते Is हैं। anything too hard for the Lord? क्या कुछ परमेश्वर के लिए कठिन है? Is anything too hard for the Lord? क्या कुछ प्रभु के लिए कठिन है? Is it hard for God to bless these children of God? क्या ये कठिन है कि परमेश्वर अपने इन बच्चों को आशीष दे? Nothing is too hard for the Lord. कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है। It is hard for Jesus to heal this sister, heal this brother. क्या ये यीशु के लिए कठिन है कि इस बहन और इस भाई को चंगाई दे? The Bible says बाइबल कहती है Jesus healed all the sickness and diseases. यीशु ने सारे बीमारियों को चंगाई दी। Yes, Lord Jesus, nothing is too hard for you. हाँ प्रभु यीशु, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं I है। pray right now, dear Lord Jesus, अभी मैं प्रभु यीशु प्रार्थना करता हूँ, touch your children, आप अपने बच्चों को छूइए, set them free आप उनको छुटकारा from दे every bondage, हर बंधन
से I destroy the work of the devil in their lives. और सारे शैतान के कामों को उनके जीवन से मैं And नष्ट in the करता name हूँ of Jesus, और यीशु आपके नाम में we speak healing हम चंगाई को बोलते right हैं now. अभी इसी वक्त I speak life मैं जीवन को बोलता in हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में You will not die, my brother, my sister, मेरे भाई बहन आप नहीं मरेंगे but you will live. पर आप जिएंगे Declare the work of the Lord in your life. और प्रभु के महान कार्य को आप The घोषणा Lord is करेंगे opening up doors for you और प्रभु आपके लिए द्वारों को खोल रहे हैं as you're returning to the Lord God Almighty. जैसे आप परमेश्वर में वापस आ रहे हैं Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Dear Lord, पिता प्रभु restore everything the devil has stolen from them. और जो कुछ भी शैतान ने इनके जीवन से चुराया है आप उसको वापस कर दे Bless them, O Lord. पिता इनको आशीष दे Make them whole. पिता इनको आप पूरा कीजिए Bless them. उनको आशीष दे Thank you, dear.